हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भारत का हिमाचल प्रदेश राज्य अपने मनमोहक पहाड़ी सौंदर्य के लिए जाना जाता है। इसी पहाड़ी प्रदेश का एक खूबसूरत सा नगर और जिला है कांगड़ा, जिसका इतिहास कृष्ण काल से जुड़ा हुआ है। हिमालय की छोटी बड़ी पहाड़ियों के पास बसा ये नगर चाय तथा चावल की खेती के लिए विश्व भर में जाना जाता है। प्राचीन काल में नगरकोट नाम से जाना जाने वाला कांगड़ा नगर समुद्र तल से 2350 फीट की ऊंचाई पर पठानकोट के पास स्थित है। बाणगंगा तथा मांझी नदी के मध्य में बसा कांगड़ा हिमाचल की सबसे सुंदर घाटियों में से एक है। शीत ऋतु के दौरान यहाँ कड़ी सर्दी रहती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का मौसम इतना सुहावना हो जाता है कि पर्यटक बरबसी इसकी ओर खींचे चले आते हैं। पूरे हिमाचल में ही जगह जगह पर देव स्थान मिलते हैं और कांगड़ा भी इसका अपवाद नहीं है। तभी तो इसे देवभूमि कहा जाता है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला से घिरे हुए इस शहर का अपना अलग ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। चंद्रवंश की राजधानी रहने के साथ साथ कांगड़ा का उल्लेख 3500 साल पहले के वैदिक युग में भी मिलता है। पुराण महाभारत तथा राजतरंगिणी जैसे हिंदू ग्रंथों में कांगड़ा का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है। शहर में एक किला भी है जिसे कांगड़ा किला कहा जाता है और इसी किले के सामने स्थित 500 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है प्राचीन जयंती माता मंदिर, जिसे हमने हमारा आज का कार्यक्रम समर्पित किया है। जयंती माता मंदिर मांझी, मनुनी और बनेर नदियों के पावन संगम के बीच एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। कांगड़ा से 4 किलोमीटर दूर पुराना कांगड़ा के पास स्थित इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि ये मंदिर पांडव कालीन है और इसका निर्माण द्वापर युग में हुआ था। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं माता के इस पवित्र धाम जयंती माता मंदिर में। पहले तो मैं सभी अपनी तरफ से और माँ भगवती जयंती देवी की तरफ से आप सभी चैनल वालों का धन्यवाद करता हूँ, जो आप इस शुभ अवसर पर, जो कि जयंती माता में पंचभीखम मेले लगे हुए हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि ये जयंती माता जो है वो कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये दुर्गा का रूप है। भक्तों, माता जयंती को माता दुर्गा की छठी भुजा का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि माता जयंती के दर्शन मात्र से व्यक्ति के सभी पापों और कष्टों का नाश हो जाता है। मार्कंडेय पुराण में भी माता जयंती को पाप नाशिनी बताया गया है। समस्त पापों का नाश करने वाली माता जयंती विजय का प्रतीक भी मानी जाती है। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के समय माता जयंती ने युधिष्ठिर को स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें विजय होने का आशीर्वाद दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव इस स्थान पर कुछ समय के लिए रहे भी थे। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को जब राक्षसों ने युद्ध में चारों तरफ से घेर लिया था, तब माता जयंती ने ही मां चामुंडा का रूप धारण करके इंद्रदेव की रक्षा की थी। माता जयंती गोरखा समुदाय के लोगों की कुल देवी भी है। माता जयंती से संबंधित अनेक कथाओं में से एक कथा ये भी है कि इस क्षेत्र की राजकुमारी माता जयंती की अनन्य भक्त थी। यौवनावस्था प्राप्त करने पर जब राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ और उसे डोली में बिठाकर विदा किया जाने लगा, तब अनेक कहार मिलकर भी उसकी डोली को उठा नहीं सके। तब राजकुमारी ने अपने पिता को बताया कि माता जयंती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर अपने साथ चलने के लिए कहा है। तत्पश्चात एक पिंडी को माता जयंती की मूल पिंडी से स्पर्श करवाकर राजकुमारी के साथ विदा किया गया। राजकुमारी ने अपने ससुराल में उस पिंडी को स्थापित करवाकर एक मंदिर बनवाया। आज भी वो मंदिर चंडीगढ़ के जयंती माजरी नामक गांव में माता के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। जब शुभ निशुंभ से दुर्गा का युद्ध हुआ था, तो शुभ निशुंभ का वध करके दुर्गा यहाँ पे विराजमान हो गई थी। ये आप देख रहे हैं, ये सामने ये पिंडी रूप में ही सारे दर्शन है
और ये चंदन का लेप करके और श्रृंगार करके ही माता का रोज डेली सुबह चंदन से श्रृंगार होता है। पहाड़ की चोटी पर स्थित जयंती माता मंदिर तक जाने के लिए पहले सीधी चढ़ाई के साथ साथ एक अव्यवस्थित मार्ग था, लेकिन समय के साथ साथ मंदिर तक पहुंचने के लिए मार्ग में सुधार किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मार्ग में सराय और लंगर भवन का निर्माण भी करवाया गया है। यात्रियों के लिए जल और बैठने की व्यवस्था भी की गई है। जयंती माता मंदिर जिस पहाड़ी पर स्थित है, उसकी तलहटी तक किसी वाहन के द्वारा सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है, लेकिन इसके बाद लगभग 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके ही इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस मंदिर के चारों ओर के दृश्य अत्यंत लुभावने हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तो यहाँ के नजारों की खूबसूरती शब्दों में वर्णित करना असंभव है। मंदिर की निर्माण शैली साधारण होते हुए भी आकर्षक है। मंदिर के मुख्य द्वार के बिल्कुल पास वीर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में माता जयंती पिंडी रूप में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देती हैं। भक्तगण अपने साथ लाए फूल व प्रसाद माता को अर्पित कर अपनी कामनाओं को पूर्ण करने की मां से प्रार्थना करते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार ये हम सुबह 8 से लेके और मंदिर शाम को 5 बजे बंद कर देते हैं। और संडे वाले दिन जो मंदिर 5 बजे शुरू होता है और 6 बजे बंद करते हैं। मुख्य मंदिर के पीछे भगवान शंकर जी का मंदिर भी निर्मित है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत के बाद कृष्ण उन्हें लेकर भीष्म पितामह के पास गए थे। तब श्री कृष्ण के अनुरोध पर भीष्म पितामह ने पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म एवं मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया था। ये ज्ञान देने का क्रम एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अर्थात 5 दिनों तक चला था। आज भी उस घटना की स्मृति में माता जयंती मंदिर में 5 दिवसीय पंच भीष्म मेले का आयोजन किया जाता है, जिन्हें भीष्म पंचक भी कहा जाता है। कांगड़ा तक पहुंचने के लिए आपके पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। कांगड़ा का गग्गल स्थित हवाई अड्डा कांगड़ा से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है और सीधी उड़ानों के द्वारा दिल्ली से जुड़ा हुआ है। कांगड़ा का रेलवे स्टेशन भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ट्रेनों के द्वारा पूरे देश से जुड़ा हुआ है। पठानकोट कांगड़ा का निकटतम ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन है। यहाँ से जयंती माता मंदिर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त आप सड़क मार्ग द्वारा भी सरकारी अथवा निजी वाहन का प्रयोग कर कांगड़ा आ सकते हैं। दिल्ली से जुड़े NH 154 तथा NH 503 पर स्थित धर्मशाला शहर कांगड़ा से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धर्मशाला और कांगड़ा आपस में अच्छी सड़क के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भक्तों, यदि आप कांगड़ा स्थित जयंती माता मंदिर के लिए यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और मां जयंती की कृपा से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय माता दी। इति शुभम।